आयुर्वेद जाय कहानी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम सभी अपने जीवन में शहद का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें नहीं है कि शहद को किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए और शहद में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। आज हम इस चैनल के माध्यम से उसके विषय में आपको बताना चाहते हैं कि शहद के अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ और अनेक गुणों का मिश्रण पाया जाता है। शहद के अंदर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, राइबोसोम और नाइसिन नामक पदार्थ पाया जाता है। एक चम्मच शहद के अंदर 64 कैलोरी और 17 ग्राम फ्रुक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। शहद का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए और किन किन रोगों में शहद हमारे लिए सहायक है। शहद के नियमित प्रयोग से हम अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि हृदय रोगी। शहद के प्रयोग से हृदय के रोगी हृदय की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि शहद खून को साफ करने का कार्य करता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का भी कार्य करता है। शरीर में वजन का कम होना और बढ़ना दोनों ही एक बीमारी का रूप होते हैं, जिसके लिए शहद कारगर है। शहद का अच्छी प्रकार से प्रयोग करने से वजन को कम भी किया जा सकता है और उसको बढ़ाया भी जा सकता है। हमारे शरीर में अनेकों बार ऐसा होता है कि कोई कट या घाव लग जाता है, जिसमें शहद हमारे लिए एक दवाई का कार्य करता है। शहद में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो कटे हुए या जले हुए हिस्से पर लगाने से घाव को तुरंत भर देते हैं, और शहद है वह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शहद गले की खराश को भी कम करता है। एक चम्मच अदरक के रस के साथ शहद को मिलाकर लेने से गले की खराश में तुरंत राहत मिलती है। इससे गले की खराश दूर हो जाती है। इसके अलावा शहद हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। शहद का प्रयोग करने से त्वचा चमकदार बनती है। नींबू और शहद को त्वचा पर लगाने से त्वचा में रूखापन नहीं होता है, और दूध और शहद को त्वचा पर लगाने से त्वचा चमकदार बनती है। इसके अलावा जो मधुमेह के रोगी हैं, वो भी चिकित्सक की सलाह के अनुसार शहद का नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं, जो चीनी का एक अच्छा सा विकल्प उनके लिए हो सकता है। इसके अलावा शहद हमारे शरीर को अनेक सी क्षमता प्रदान करता है, और शहद का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चे और वयस्क नियमित रूप से 20 से 25 ग्राम शहद का प्रयोग प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन युवा इसको 30 से 35 ग्राम तक ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दमा रोगी भी खून की सफाई के लिए या अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए शहद का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को शुरुआत से ही शहद का प्रयोग करवाया जाना चाहिए, जिससे उनकी याददाश्त में बढ़ोतरी होती है और उनके नए खून को बनने में मददगार साबित होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी आज की वीडियो के बाद अपने जीवन में शहद का प्रयोग नियमित रूप से करेंगे। आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद नियमित रूप से शहद का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे, और यह आपकी रसोई का अहम हिस्सा होगा। कुछ लोग मानते हैं कि शहद गर्म होता है, या कुछ मानते हैं कि शहद ठंडा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शहद को जिस भी रूप में प्रयोग किया जाता है, वह वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसके अतिरिक्त एक मुख्य तथ्य जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गर्भवती महिलाएं भी शहद का सेवन नियमित रूप से कर सकती हैं। इससे उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, और शहद जो है वो हमारे शरीर की 90% बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी, और इसी के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, और हम इसी तरह की अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।